दोस्तों, गुजरात के पोर्ट से यानी बंदरगाहों से अक्सर ड्रग्स मिलने की खबरें जो है वो आती रहती हैं और अब ये खबरें आम हो गई हैं। मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि गुजरात के एक पोर्ट से मिलने वाली ड्रग्स का कनेक्शन पहलगाम हमले से होगा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमले से होगा। ये सुनकर बेशक जो भी ये सुनेगा खबर, बेशक उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि हमारे देश में एक तो पोर्ट के जरिए कुछ लाया जा रहा है और उससे जुड़ी जो रकम मिलने वाली है उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए होने वाला है। ये इतना बड़ा खुलासा किया गया है दोस्तों एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा। आप जब ये सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गुजरात के पोर्ट से आखिर पहलगाम आतंकी हमले का क्या कनेक्शन है जिसने सबके होश फिलहाल के लिए उड़ा दिए हैं। मैं पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। ये अपने आप में चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर है दोस्तों। अभी फिलहाल लोग जो हैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए थे कि कैसे एक जगह पर 2000 पर्यटकों के बीच बिना किसी को जानकारी मिली है जो है आतंकी जो है वो हमारी सीमा में ना सिर्फ दाखिल होते हैं बल्कि सीमा में दाखिल होते हुए पहलगाम में इतने बड़े हमले को अंजाम भी दे देते हैं जिसमें हमारे 26 बेकसूर नागरिक मारे जाते हैं। अब एक खबर जो सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मैं बिना देर के आपको वो खबर दिखाना चाहूंगी दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का ये मामला है कि अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ उसके पीछे की साजिश गहरी दिखाई दे रही है क्योंकि इसके तार गुजरात से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे उसको समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुनिए कि इस पोर्ट से क्या खबर बीते दिनों सामने आई थी और अब उसका कनेक्शन पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कैसे जोड़ा जा रहा है। देखिए, गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से पिछले दिनों 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त किया गया था। इस मामले की जांच एनआईए जो है, जो केंद्रीय एजेंसी है, उसकी तरफ से की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने जो कहा है, जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने ये कहा कि इस जब्ती का यानी 21 करोड़ की जो हेरोइन जब्त की गई है, इस जब्ती का सीधा कनेक्शन पहलगाम में हुए आतंकी हमले से है। पहलगाम हमले में 27 लोगों की मौत हुई, 26 से 27 लोग। एनआईए के मुताबिक ये सब नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाना था और भारत के युवाओं को नशे की लत में धकेलकर देश को कमजोर करना था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से इस खबर में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, ये बेंच जो है सुनवाई कर रही थी पूरे मामले की। इस सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ये जानकारी देती हैं कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर गोलीबारी जैसी घटनाएं इस साजिश का हिस्सा थी। वो ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान से पहले भी इसी तरह का तालक पाउडर के नाम पर वैध दस्तावेजों के साथ यानी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही नशीला पदार्थ जो है वो लेकर आया गया था और उसको भी पकड़ा गया, उसको भी जब्त किया गया और बिल्कुल उसी की सिमिलैरिटी में ये 21,000 करोड़ रुपए की जो हेरोइन है, जो कीमत की 21,000 करोड़ की कीमत है इस हेरोइन को जो जब्त किया गया है, ये जो ड्रग की कीमत है दोस्तों, इसका इस्तेमाल होने वाला था उन्हीं आतंकी गतिविधियों में। खबर कहती है कि नशीले पदार्थों को दिल्ली की नेब सराय और अलीपुर के गोदामों में रखा जाता था। इनकी बिक्री से मिलने वाला पैसा लश्करे तैयबा को आतंकी गतिविधियों के लिए भेजा जाता था। एनआईए ने यह भी आरोप लगाया कि कबीर तलवार इस ड्रग सिंडिकेट का पूरा हिस्सा था और इस गैर कानूनी साजिश में शामिल था। कबीर तलवार, समझ में आया आपको? कबीर तलवार। एनआईए का हलफनामा जो है वो ये कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो है दाखिल किया गया एनआईए ने अपने हलफनामे में कहा कि अफगानिस्तान में नशीले पदार्थों के जो मौजूद तस्कर है उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई और ईरानी बिचौलियों की मदद से 2988.2 किलोग्राम हेरोइन की बड़ी खेप भारत भेजी। इस खेप की कीमत कितनी थी? 21,000 करोड़ रुपए।
ये खेप अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत लाई गई और इसे तालक पाउडर में के रूप में छिपाया गया था। एनआईए के मुताबिक इस नशीले पदार्थ की बिक्री से मिलने वाला पैसा आतंकवाद को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब आप ये समझिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, इस बात की जानकारी धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। और ये इसके पीछे की जांच अब कौन कराएगा? इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कौन कराएगा? सवाल ये उठता है। सरकार क्या तत्काल तौर पर इस पर कार्यवाही करेगी? तत्काल तौर पर इस पर क्या जांच बैठाई जाएगी? हालांकि हलफनामा दाखिल किया गया है अब और जानकारी इतनी बड़ी दी गई है दोस्तों, तो ये जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि इस हलफनामा दाखिल करने के बाद कोई ना कोई निर्देश जो है वो दिया जाए। ऐसे में समझने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। एनआईए ने यह भी कहा कि ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी जब्त की गई नशीली पदार्थ थी और इसका मकसद न सिर्फ आम लोगों खासकर युवाओं को अपने नशे के जाल में फंसाना था, बल्कि इसकी बिक्री से जो पैसा मिलता उसको आतंकी फंडिंग करना था। ये भी इसका पूरा का पूरा मकसद था दोस्तों। अब खुलासा जो है देश के लिए गंभीर चेतावनी के तौर पर है कि कैसे नशीले पदार्थ जो है वो पोर्ट के जरिए देश में लाए जा रहे हैं और ना सिर्फ लाए जा रहे हैं बल्कि उनका इस्तेमाल किन गतिविधियों के लिए किए जाने की योजना बनाई जा रही है, अपने आप में चौंकाने वाला विषय है दोस्तों। इससे ज्यादा चौंकाने वाला कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए इस बात को कि जिन पोर्ट्स के जरिए हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, ये समझते हुए कि उन पोर्ट्स के जरिए कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है बल्कि देश का व्यापार जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसे समय में गुजरात के बंदरगाहों के जरिए कितना बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, इस बात को समझा जा सकता है। अब इसके पीछे कितने चेहरे हैं ये तो अभी मालूम नहीं चल पाया है, मगर जांच होगी तो जरूर पता चल जाएगा कि कितने चेहरे हैं और कौन कौन इस रैकेट में शामिल हैं जो अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारे ही देश के युवाओं को इस गर्त में धकेलने की योजना बना रहे हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि इसमें क्या कुछ सामने आता है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई दोस्तों और तब से लेकर अब तक लगातार सरकार की तरफ से अलग अलग कदम जो है इस मामले को लेकर उठाए जा रहे हैं, इस घटना को लेकर उठाए जा रहे हैं, मगर फिर भी सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं ये कि ऐसे हमले जो देश में हो रहे हैं, जिनके जरिए आतंकवाद को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है, इसके पीछे असली दुश्मन कौन है और उनके मंसूबे क्या है, उसको जल्द से जल्द धराशायी करने की जरूरत है, वरना ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।